चलो तो आगे चलते हैं। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले पजल के क्वेश्चन करे, 4 पैर और 2 पैर वाले, सर और पैर वाले। अब जब आपसे क्वेश्चन पजल में हाथ मिलाई वाला रस्म पूछी जाती है कि कुछ लोग हैं हाथ मिला रहे हैं, कुछ टीम है मैच खेल रही हैं, कुछ लोग हैं एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, कुछ लोग हैं एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड बांट रहे हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी हैंडशेक वाले क्वेश्चन आए, मैच वाले क्वेश्चन आए, मिठाई वाले क्वेश्चन आए या ग्रीटिंग कार्ड वाले क्वेश्चन, इसमें आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझनी होती है। क्या चीज समझनी होती है? ध्यान देना यहां पे। देखो 2 केस होता है इसके अंदर। पहला केस होता है आपका जब 2 काम केवल एक ही बार में निपट जाता है। समझ लो, सामने ध्यान दे के बच्चा एक बार, ठीक है। जब 2 काम एक में निपट जाता है, और एक होता है जब दोनों तरफ से काम होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो, जब भी आप हाथ मिलाते हो, जब भी आप हाथ मिलाते हो तो एक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाता है। दोनों काम एक में निपट जाता है तो अपॉन 2 करते हैं। मैडम कैसे? आ जाओ। यहां पे मान के चलो, यहां पे कौन है? तो यहां पे है बबीता जी, और यहां पे कौन है? यहां पे है दया। अब दोनों को हाथ मिलाना है। समझो, जब ये दोनों हाथ मिलाएंगे तो बबीता ने दया से हाथ मिलाया, हाथ केवल एक बार मिलाया गया, और उसी एक बार में बबीता ने भी दया से हाथ मिला लिया, दया ने भी बबीता से हाथ मिला लिया। जब दोनों काम एक ही बार में निपट जाता है तो अपॉन 2 करते हैं, क्योंकि आधा कर दोगे ना, जितनी टोटल बार मिलाया गया होगा उसका आधा कर दो। जब 2 काम एक बार में निपट जाए तो अपॉन 2 करते हैं। n-1 क्यों करते हैं? बबीता अपने आप से तो हाथ मिलाएगी नहीं, अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगी। तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाता है तो n मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2। अपॉन 2 कब होगा? जब दोनों काम एक बार में निपट जाए, जैसे हाथ मिलाने वाला रस्म हो गया। दूसरा, मैच जब खेलते हैं या टूर्नामेंट जब खेलते हैं, तो जब मैच खेलते हो, जब पाकिस्तान भारत से मैच खेल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेला, मैच केवल एक बार हुआ, पर उसी एक बार में पाकिस्तान ने भी भारत से मैच खेल लिया, भारत ने भी पाकिस्तान से खेल लिया। जब एक ही बार में दोनों काम निपट जाता है तो अपॉन 2 लगाते हैं फॉर्मूले में। इसका भी फॉर्मूला यही होगा, एक टीम अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे मैच खेलती है तो n मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस ध्यान रखना। तो यही है फॉर्मूला इसका। ये कैसे आया, कैसे बना, ये भी आपको समझ में आ गया। तो जब भी दोनों काम एक ही बार निपट जाए तो अपॉन 2 लग जाता है। क्लियर? अब आ जाओ इधर, मिठाई और ग्रीटिंग कार्ड पे आ जाओ। अब देखो, जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं दिवाली की बात करती हूँ, दिवाली पे मिठाई देते हैं, ये रहा जेठालाल और ये रहा अय्यर, ठीक है, ये रहा जेठालाल और ये रहा अय्यर। अब दिवाली है, दिवाली पे मिठाई का डिब्बा दे रहे हो तो जेठालाल भी मिठाई देगा अय्यर को, अय्यर भी मिठाई देगा जेठालाल को, दोनों तरफ से काम होगा। अब एक बार में नहीं निपट रहा, दोनों तरफ से मिठाई दी जाएगी। ऐसे जब न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड दोगे, दोनों तरफ से ग्रीटिंग कार्ड दिया जाएगा। अब एक बार में काम नहीं निपटेगा, ऐसा नहीं एक ही मिठाई दी वो दोनों की तरफ से हो गई, नहीं बाबू मोशाय, ठीक है, दोनों तरफ से मिठाई दी जाएगी और दोनों तरफ से ग्रीटिंग कार्ड दिए जाएंगे। जब भी काम दोनों तरफ से होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n मल्टीप्लाई बाय n-1, फिर अपॉन 2 नहीं करते क्योंकि दोनों काम एक में नहीं निपट रहा है। जब दोनों तरफ से काम होगा तो अपॉन 2 नहीं होगा, जब दोनों काम एक में निपट जाए तो आधा कर देंगे यानी अपॉन 2 कर देंगे। ध्यान रहेगा। ट्रिक कैसे ध्यान रखोगी? तो भाई दोनों काम एक में निपट रहा है, होना 2 बार चाहिए था, हो रहा है एक बार, आधा हो गया ना, तो अपॉन 2 कर देंगे।
दोनों तरफ से करना पड़ेगा तो n मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये ध्यान देना कहां पे काम को दोनों तरफ से किया जा रहा है, कहां पे दोनों काम एक में ही निपट रहा है। क्लियर? तो ग्रीटिंग कार्ड, मिठाई या टिकट दोनों तरफ से लेनी पड़ेगी। तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस के 1। अगर हाथ मिला रहे हो या मैच खेल रहे हो तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस के 1 के 2। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलो, अगर टिकट भी ले रहे हो तो भी दोनों तरफ से लिया जाता है। दिल्ली से आप कटरा जा रहे हो, कटरा से दिल्ली, तो भी दोनों तरफ से टिकट लो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो था इसका थोड़ा सा फॉर्मूला। कोशिश करो जरा बनाने की, बताओ इसके लिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। समय शुरू होता है अब, केवल 15 से 20 सेकंड में खत्म कर देना इस क्वेश्चन को। देखो और बताओ। 4 व्यक्ति एक पार्टी में एक दूसरे से मिलते हैं और वे सभी व्यक्ति एक बार सभी से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा? टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा? कैसे निकालोगे? 10 बार, 12 बार, 6 बार, 5 बार? तो हाथ मिलाने की रस्म है, 2 काम एक में ही निपट जाएंगे, तो अपॉन 2 कर लेना। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी 3 से हाथ मिलाएंगे अपॉन 2। तो 2 को काटोगे 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, टोटल 6 बार हाथ मिलाए जाएंगे। 6 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 को करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 को करके बताओ, बताइए जरा इसका कौन सा विकल्प सही होगा। समय शुरू होता है, करो जी। 25 ले लो, 25 से 30 सेकंड पर फटाफट से करना। एक टूर्नामेंट में 14 टीम लीग मैच खेलती हैं। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने बार मैच खेला गया होगा? हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार मैच खेला गया होगा? मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान ने भारत से, भारत ने पाकिस्तान से, एक ही बार खेला पर दोनों में काम निपट गया। जब भी 2 बार का काम एक ही बार निपट जाए तो फॉर्मूला n माइनस के 1/2। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल टीम कितनी है? 14, तो n की वैल्यू 14 दे रखी है, पुट कर दूं। 14 की मल्टीप्लाई 14 माइनस के 1 में करेंगे, यानी 13 में, अपॉन। तो 2 सत्ते 14, 13 सत्ते कितना आ जाएगा? 7 या 21, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2। टोटल कितने बार मैच खेले जाएंगे? 91, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से बताइए। अब स्पीड बढ़ जानी चाहिए क्वेश्चन को करने की। बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। समय शुरू होता है आपका। किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? 210, 225, 105, 150? कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? दिमाग में रहना चाहिए। हाथ मिला रहा है, दोनों काम एक में निपट रहा है, मतलब अपॉन 2 होगा, है ना जी। आ जाओ। अब यहाँ पे आपने देखा तो भाई हाथ मिलाया जा रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा, 2 काम एक में निपट रहा है तो अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 15, n की वैल्यू 15 है, तो n की वैल्यू 15 पुट कर लो, क्या आ जाएगा? 15 की गुणा करेंगे, 15 में से क्या 14 में, अपॉन 2, काटोगे 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 15 सत्ते कितना आएगा? 105। तो टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया? 105 बार। हो रहा है ना मुंह जुबानी? इस वाले को करके बताओ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हाथ मिलाने वाले सभी क्वेश्चन को कर लोगे बढ़िया तरीके से। इसको करिए जरा, ये भी बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बनाओ जरा और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। समय देती हूं मैं आपको 30 सेकंड का। सॉरी, क्या पूछा गया है आपसे? एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित है, सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाया जाता है, कुल हैंडशेक या कुल 66 टाइम्स हाथ मिलाए जाते हैं, तो ये बताओ पार्टी में कितने लोग थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इसका उत्तर बता दोगे। अगर उत्तर नहीं बताओगे तो होगी पिटाई। फॉर्मूले के आगे बस वैल्यू रख देना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन को उल्टा दे दिया इसने, अब तक सीधा दिया था तो आप फटाफट फटाफट कर रहे थे, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया। वेरी गुड, आंसर 11 आना स्टार्ट हो चुका है। चेक कर लो 11 होगा या 12 होगा, गड़बड़ ना हो जाए। वो 11, 12 तो नहीं है आंसर। चलो एक का आया 12, चेक करते हैं। तो हाथ मिलाया जा रहा है, हमें पता है हाथ मिलाने का क्या था फॉर्मूला,
एक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा, हाथ मिलाया जा रहा है, दो काम एक में निपट रहा है, अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। इससे निकालते हैं कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए वो मुझे दे रखा है 66। तो इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखी है, मुझे n की वैल्यू पता करनी है। मुझे पता करनी है n की वैल्यू। जिसको ये समझ में भी नहीं आया आ जाना चाहिए भाई। फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं टोटल कितने बार हाथ मिलाए गए। मुझे पहले ही दे रखा है कि हाथ मिलाए गए 66 बार, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब n की वैल्यू पता करनी है, कैसे करूंगी मैं? तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस के 1, ये डिवाइड में जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस के 1। किस वैल्यू की मल्टीप्लाई उससे एक छोटी संख्या में करूं कि 132 आ जाए? सोचो, अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 12 मान ली तो 12 की गुणा 11 में करूंगी, देखना क्या 132 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आंसर 12 हो जाएगा, खत्म कहानी। और क्या है? नहीं तो चाहो तो इसका फिर वो बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n का स्क्वायर माइनस के n बराबर होना चाहिए 132। तो 11 की स्क्वायर, सॉरी ना सही चल रहे हैं, n का स्क्वायर माइनस के n 132 होना चाहिए। n की वैल्यू 12 मान ली, 12 के स्क्वायर में से 12 घटाओगे तो 132 आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर 12 है इसका। समझे दया या नहीं समझे अभी भी? अगर आपने ऑप्शन 11 माना तो 11 लोग हैं, n की वैल्यू आपने 11 मान ली, तो 11 की गुणा इससे एक कम संख्या 10 में करोगे तो 110 आएगा। हमें चाहिए 132। ई ना हो सकेला, काहे तोरा लोग इनके 132 आवेला? ई कतई ना होला। ऑप्शन 11 तो कतई भी नहीं है। अगर आपने 6 व्यक्ति माने तो फिर तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। 6 व्यक्ति अपने से कम 5 व्यक्ति से हाथ मिलाओगे, अपॉन 2 कर दो, क्या ये 66 बनेगा? कदापि नहीं बालक। आपने माना 24 व्यक्ति हैं, एक को छोड़कर 23 से हाथ मिलाएंगे, आधा कर दो, क्या ये 66 बनेगा? कदापि नहीं। केवल अगर मैं n की वैल्यू 12 रखूंगी तभी मेरा यहाँ पे आधा करके 66 बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नहीं आया समझ में? मेरे को पता तो नहीं आएगा समझ में, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपने दिमाग को इसीलिए ट्रेन कर रखा है केवल कि जो चीज सामने दिख रही है बस वही समझो। ये रील देख देख के, यूट्यूब की शॉर्ट देख देख के आपने अपने दिमाग को इतना कमजोर बना लिया है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से समझो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से समझो, बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूं, ध्यान सामने रखिएगा, ठीक है? आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला पता है ना, हाथ को मिलाने का फॉर्मूला क्या होता है? हाथ को मिलाने का फॉर्मूला होता है एक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा। हाथ मिलाने पर अपॉन 2 करते हैं, जब भी दो काम एक में निपट जाता है तो अपॉन 2 करते हैं। ये मेरा फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कि कितने बार व्यक्तियों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया। ये तो पता है सभी को, क्लियर? मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है कि टोटल कितने बार हैंडशेक किया गया। टोटल 66 बार हाथ को मिलाया गया। मुझे ये चीज क्वेश्चन वाले भैया ने सीधा सीधा दे रखी है। ये चीज क्वेश्चन वाले भैया ने आपको दे रखी है। अब आपसे ये पूछ रहा है टोटल कितने व्यक्ति पार्टी में मौजूद थे, मतलब आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब n की जगह मैं कौन सी वैल्यू को रखूं कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? तो पहले मैं n की जगह 12 को रखती हूं। तो मैंने n की जगह 12 को रखा, 12 माइनस के 1 अपॉन 2, देखना क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन? तो 12 की मल्टीप्लाई 12 में से 1 गया 11 से होगी अपॉन 2, 2 छिक्का 12, 6 की 11 में गुणा करूंगी 66 आ गया। जब मैंने n की जगह 12 को रखा तो मेरा उत्तर आ गया 66। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या 12 थी। कुछ महान लोग यहाँ पे 11 मानकर ही छोड़ेंगे। तो अगर आप n की जगह 11 लेते हो तो 11 की मल्टीप्लाई 11 से एक कम संख्या में करो और आधा करो, देखो क्या 66 आएगा। तो 11 की मल्टीप्लाई 11 से एक संख्या कम यानी 10 में करनी पड़ेगी, क्या 66 आ रहा है? तो 2 पंजे 10, 5 की 11 में करोगे ये तो 55 बना रहा है, 66 तो आ ही नहीं रहा, तो 11 उत्तर नहीं होगा। अब आया समझ में?
चलो थैंक गॉड, समझ में तो आया। क्लियर है चीजें? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसका आंसर अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। जल्दी से करके बताइएगा। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है,